करने का, पढ़ लिखी तो नौकरी करने का अधिकार दिया। जब नौकरी की तो उसके पास पैसा आया, दौलत आई, और आज दौलत रखने का दिया। भाई आप जरा खड़े होइए तो, आप खड़े होइए तो, आपके शरीर पे कपड़े हैं ना, उसमें कितने जेब है? 6 जेब है ना। बहन आपके शरीर पे कपड़े हैं, कितनी जेब है? एक भी जेब नहीं है। बहन जरा आपका पर्स दीजिए तो, मैडम आपका पर्स दीजिए तो, भारी है, उठाया नहीं जाएगा। कोई बात नहीं। बहनों भाइयों, ये बाबा साहब आम्बेडकर की देन है। पर्स रखने का अधिकार बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया। मतलब हम महिलाओं को पैसा रखने की, दौलत रखने की अधिकार नहीं था, वो बाबा साहब आम्बेडकर के कारण है। आज हम जो बोल रहे हैं, वो आज हम जो भी कुछ है, वो बाबा साहब आम्बेडकर के कर्ज के तले हम दबे हुए हैं। बहनों, अगर हम बाबा साहब आम्बेडकर का कर्ज नहीं चुकाएंगे तो हम आगे कभी भी बढ़ नहीं पाएंगे। बहनों, बाबा साहब आम्बेडकर ने अपना तीसरा आंदोलन किया था, वो नागपुर में था। उस अधिवेशन का नाम था शेड्यूल कास्ट ऑफ फेडरेशन। उस शेड्यूल कास्ट ऑफ फेडरेशन के अंदर 50,000 पुरुष और 25,000 स्त्रियां थी। तब बाबा साहब आम्बेडकर ने हम महिलाओं को ललकारते हुए कहा था, हम महिलाओं को ललकारते हुए कहा था कि हे माँ, हे बहन, मैं तेरी कोख से पैदा हुआ। हे माँ, हे बहन, मैं तेरी कोख से पैदा हुआ। इसके लिए मैं आज अशूद्र, अतिशूद्र और अपमानित होता हूँ। मेरी बात बात में अपमान होता है। हे माँ, मैं किसी ब्राह्मण, किसी क्षत्रिय, किसी वैश्य के घर पे पैदा हुआ होता तो मेरा भी मान और सम्मान हुआ होता। बहनों, बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें ललकारा था। हमें बाबा साहब की ललकार को सुनना होगा। हम महिलाओं को कहना होगा कि हमारी महिलाओं को कहना होगा कि ये जो हमारी एक कोख है ना, वो कोई जैसी तैसी कोख नहीं है। हमारी कोख से शिवाजी ने जन्म लिया, हमारी कोख से बुद्ध ने जन्म लिया, हमारी कोख से बाबा साहब आम्बेडकर ने जन्म दिया। और तो हमारी एक कोख ये महान पुरुषों को जन्म दिया हुआ है, तो हमारी एक कोख को जैसी तैसी कोख नहीं है। बहनों, हमारी महिलाएं टीवी चैनल में देख के बैठी रहती है, और जो दुर्गा वाहिनी आरएसएस वाले लोग कहते हैं कि 2 बच्चे पैदा कीजिए, 4 बच्चे पैदा कीजिए, 40 बच्चे पैदा कीजिए, ये बातें सुन सुन के हमारी महिलाएं सिर्फ चर्चा करके बैठ जाती है, लेकिन इसके बारे में कोई सोचती नहीं है। हमारी महिलाओं को इस पे गहन चिंतन करना चाहिए कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं तो कहना चाहती हूँ इन ब्राह्मणों को कि हम लोग 100 नहीं 400 बच्चे पैदा करेंगे, लेकिन आप बोलते हो ना कि ब्राह्मण अपने मुख से पैदा हुआ, ब्रह्मा के मुख से। मुझे तो आज तक ये मालूम नहीं पड़ता, जब ब्रह्मा पुरुष था तो उसको अपनी बीवी को छोड़ के खुद को डिलीवरी क्यों करनी पड़ी। तो मैं तो कहती हूँ उन ब्राह्मणों से कि अपने ब्रह्मा को बुलाओ और हमारी महिलाओं को टेक्नोलॉजी बता दो, तो 100 बच्चे तो क्या 400 बच्चे मुंह से पैदा करके दिखा देंगे, और झंझटी मारी खत्म हो जाएगी। हाँ, 9 महीने पेट में रखने का परेशानी नहीं रहेगी। हम महिलाओं को ये सोचना चाहिए कि ये गलत धारणाएं हैं, ये जो गलत प्रचार हो रहे हैं उसको बंद करना पड़ेगा। बहनों, हमें मेश्राम साहब का जो आह्वान है, मेश्राम साहब जैसे कहते हैं कि हे माँ, मुझे तेरे 10,000 बच्चे दे दे, हे माँ, तेरे मुझे 10,000 गुलाम बच्चे दे दे, कुछ ही समय में तुझे 85 करोड़ आजाद बच्चे दे दूंगा। तो मैं तो अपनी बहनों और भाइयों को कहना चाहती हूँ कि 4 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 40 नहीं, मैं तो कहती हूँ 2 महान बच्चे पैदा करो बाबा साहब आम्बेडकर और फूले बाबा जी से। जो बच्चियां हो तो बच्चियों को भी आम्बेडकर के जैसे संस्कार दीजिए और उसको भी संगठन को सौंपिए। जो बाबा साहब और मेश्राम साहब का जो अधूरा सपना है, उनसे कदम से कदम मिला के हम इस आंदोलन को सफल बनाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आपने मुझे सुना और यहाँ पे जो मौका दिया उसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया करती हूँ। धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय भारत। धन्यवाद। मैं